टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक कसूरवार करार। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा की मुद्दत पर कर ली समाअत पूरी। समाअत के दौरान एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी देने का किया था मुतालबा। यासीन मलिक ने टेरर फंडिंग मामले में सभी इल्जामात को कर लिया था कबूल। यासीन मलिक को दिल्ली की खुसूसी अदालत ने 2 अलग अलग केसेस में उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया आयद। ये फैसला एनआईए कोर्ट ने सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान सुनाया और 5 मामलों में यासीन मलिक को 10-10 साल की सजा भी सुनाई गई। ये भी सजाएं एक साथ चलेंगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने दिया पार्टी से इस्तीफा। अब उन्हें समाजवादी पार्टी के टिकट पर बनाया गया राज्यसभा का उम्मीदवार। कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने 16 मई को ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा के लिए कागजात दाखिल करने के बाद कहा कि पार्लियामेंट में एक आजाद आवाज होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। तेजी से उभरती हुई इंडिया की कैलीग्राफर और आर्ट्स मोहतरमा हसरत जहां ने इंटरनेशनल अरबी खताती की नुमाइश में मुमताज मकाम हासिल करके बिहार और इंडिया का नाम किया रोशन। मराकश में कायम कुर्दिस्तान कैलीग्राफर फाउंडेशन, इंडियन कल्चर सेंटर और यूनेस्को अटलस क्लब की जानिब से किया गया था इस नुमाइश का इनेकाद और सैकड़ों खत्तातों ने किया था अपना काम पेश। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक बार फिर वजीर आजम मोदी और आरएसएस पर लगाया निशाना। मोदी हुकूमत का मुवाजना शुमाली कोरिया की आमिरियत से किया। कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से लेकर मीडिया पर भी हमला बोला। साथ ही राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस में तब्दीली के बारे में भी की बातचीत। औरंगजेब के मकबरे के हवाले से चल रहा तनाज़ुआ अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अब महाराष्ट्र के सतारा में अफजल खान के मजार पर सिक्योरिटी में किया गया इजाफा। वाराणसी में ज्ञानव्यापी तनाज़ुआ और एमएनएस की तरफ से आने वाले मुतनाज़ा बयानात के बाद अफजल खान के मजार पर बढ़ा दी गई सिक्योरिटी। औरंगाबाद के शहरियों को सप्लाई गैप कम करके 5 दिन आड़ पानी देने की जाएगी कोशिश। वहीं पानी के सालाना टैक्स के लिए 4000 से कम करके 2000 रुपये करने की जा रही है स्टडी। कमेटी की सिफारिश को देखते हुए टैक्स कटौती की करारदाद ली जाएगी। पानी न मिलने की वजह से लोगों के गुस्से को देखते हुए राबिता वजीर ने की थी कॉरपोरेशन से मांग। मुसलमान से हिंदू बने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ले सकते हैं अब संन्यास। हरिद्वार में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के मामले में जमानत मिलने के बाद हरिद्वार पहुंचे थे। यहां इसने निरंजनी अखाड़ा के महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात की और संन्यास लेने की जाहिर की ख्वाहिश। वाराणसी में ज्ञानव्यापी इहाते का तनाज़ा अभी तक हल नहीं हुआ कि कर्नाटक से ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जिसके बाद कल से मंगलुरु के मलाली में वाक़ई जामे मस्जिद से 500 मीटर के दायरे तक दफा 144 कर दी गई है नाफिज। तंबोला प्रश्ना नामी एक मजहबी प्रोग्राम के बाद दफा नाफिज कर दी गई। हिंदू शिद्दत पसंदों के मुताबिक मंदिर की जगह पर जामे मस्जिद बनाई गई थी। कहने को कुछ नया नहीं बाकी। कर्नाटक के समाजी बहबूद के वजीर कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक न एक दिन मुल्क में नाफिज होगा और कहा कि बीजेपी एकसान सिविल कोड लाने के लिए पुरआज़्म। ये बीजेपी ही है जिसने जम्मू और कश्मीर में दफा 370 को मनसूख कर दिया और अब एकसान सिविल कोड को भी है नाफिज करने जा रही।